वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है पढ़े भारत अभियान। अभी लॉन्च किया गया है। अभी जो है भारत के अंदर पढ़े भारत अभियान को लॉन्च किया गया है। क्या है आखिर में ये पढ़े भारत अभियान और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है भारत को, साथ में भारत के स्कूलों को क्या फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है गाइस, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात इंटरव्यू की करेंगे, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई अदर क्वेश्चन होता है टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पढ़े भारत अभियान अभी लॉन्च किया गया है तो इससे क्या क्या सुविधा जो है स्टूडेंटों को यानी कि छात्रों को मिलने वाली है। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनकी अभी इमेज आपने देखी है। पढ़े भारत अभियान नाम का 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। ठीक है। पठन का मतलब याद रखिएगा, पठन का जो मतलब होता है वो होता है रीडिंग। ठीक है। रीडिंग कैंपिंग नेमिड बाय द पढ़े भारत अभियान जो है अभी इनके द्वारा शुरू करा गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा अभी शुरू करा गया है। अब बात आती है इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, जो कि मेन पॉइंट कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। पढ़े भारत अभियान जो है, ये अभियान में जो है छात्रों को के सीखने के स्तर में सुधार के लिए शुरू किया गया है। यानी कि इसके ये जो अभियान जो शुरू करा गया है, ये इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए इसे शुरू किया गया है। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, अभी भी अगर भारत के अंदर बात करेंगे तो डिजिटली अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है। हालांकि कैंपेन तो चलता रहता है कि भाई डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाना ठीक है, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना ना करना ये चल जाएगा। अगर हमारे स्कूलों में जो व्यवस्था है, अगर आप अभी भी आज भी सरकारी स्कूलों में देखें तो वहाँ आपको वही वो बोर्ड मिलते हैं, क्या कहते हैं, जो वो ग्रीन बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं। ठीक है। और बड़े बड़े हाई स्कूलों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको डिजिटल बोर्ड मिलते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए फर्क तो बहुत पड़ता है। अगर आपको एक 3 घंटे मूवी दिखाई जाए तो वो मूवी आपको पूरी याद हो जाती है। अरे हो जाती है, नहीं हो जाती है, हो जाती है ना। क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि वो आप उसको इंजॉय से देखते हैं। समझ रहे मेरी बात को। और हमारे यहाँ पर अभी भी पढ़ाई की जो लेवल है वो क्या है, वही किताबों में से पढ़ाना, वही किताबी भाषा बोलना, साथ में वही ब्लैक बोर्ड पर लिखना, जिसमें बच्चा उसको देखने के बाद उसे सीधे नींद आती है और कुछ नहीं आती। समझ रहे ना। तो वही चीज होती है, अगर डिजिटल बनाना है ना तो डिजिटल कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि सीखने की व्यवस्था ठीक करी जाए। अब इस अभियान के द्वारा कहा जा रहा है, कि भाई छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए शुरू किया गया है। समझ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। वही है सीखने के, तो मेरा जो कहने का मतलब वो ये है कि जितने भी स्कूल हैं भारत के अंदर, उन सबों में डिजिटल बोर्ड जो होते हैं जिनके द्वारा बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ रहे हैं, उनको शुरू करना चाहिए। इससे जो होता है पढ़ाई का लेवल बढ़ता है थोड़ा। और बच्चों को किताबी ज्ञान और किताबों में लिखी हुई चीज़ों से बताने से अच्छा है अगर उनको वीडियो के थ्रू बताया जाए। समझ रहे हैं ना, वीडियो के थ्रू बताया जाए। अब जैसे मैं आपको ये करा रहा हूँ, अब इस वीडियो को जो भी देखेगा, जैसी बात है, छोटे बच्चे तो नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे भी तो 1% 2% देखेंगे, वो इसको पूरा नहीं देखने वाले हैं, थोड़ा सा देख कर ही कट कर दें, क्योंकि उनके ये मतलब का ही नहीं है ना। लेकिन आप लोग समझते हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो कोई आप में से ऐसा होगा जो जॉब करते होंगे, तो यानी कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर है, आप समझते हैं बातों को, है ना। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उतनी जल्दी वो चीज़ें नहीं समझ आती है। समझ रहे हैं। अगर आप 6ठी 7वीं 5वीं की किताबें उठाकर पढ़ेंगे तो उनमें ऐसे ऐसे वर्ड दिए हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि 90% बच्चों को वो वर्ड ही बोलने नहीं आएंगे, क्योंकि वो वर्ड ही इतने हार्ड होते हैं, है ना। और वही किताबी ज्ञान, उसमें 1 2 पिक्चर बस, तो उससे नहीं हो पाता है। बच्चों को डिजिटल बनाना है। बच्चों अगर इस हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है तो सबसे पहले डिजिटल बनना पड़ेगा अच्छे ढंग से। समझ रहे हैं। विदेशों के बच्चे जो डेवलपमेंट कर पाते हैं ना, वो इसी के मारे कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ डिजिटल होता है। उनको पहले देखा जाता है 1 से लेकर 6ठी तक, मतलब 1 साल से लेकर 6 साल तक उनको देखा जाता है उनका स्किल किस चीज़ में है, फिर जाके होता है। हमारे यहाँ सीधे हुआ 1ली 2री 3री 4थी 5वीं, फिर उसके बाद उसको ऐसी ऐसी बुकें हाथों में पकड़ा देते हैं, बोझ बढ़ा देते हैं बैगों का, और उसको आता कुछ भी नहीं है। बस फिर वो टेंशन में रहता है बच्चा हमेशा पूरी साल, है ना। तो ये चीज़ बदलना चाहिए।
वहीं अब देखते हैं इस अभियान में कहा तो जा रहा है कि सीखने के स्तर को सुधारा जाएगा। वहीं यहाँ देखिए आगे देखते हैं, यह सीखने के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली के साथ साथ लिखित और मौखिक रूप में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यानी कि बच्चों को जो है लिखना, पढ़ना, है ना, और उनके शब्दों को सुधारना, वो सब इसमें मिक्स करा गया है। मतलब इस सब का अभियान का जो वो हिस्सा है। वही क्या कहा जा रहा है कि यहाँ यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित जो है करने में मदद करेगा। ठीक है, यानी कि बच्चों को जो है उनका परिवेश और वास्तविक जो जीवन है उसकी स्थिति से संबंधित करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा कि किस तरीके से जो है अब उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब। ठीक है, वही इस अभियान के तहत किन बच्चों को शामिल किया जाएगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट है तो भाई किन बच्चों को आखिर में शामिल करा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर बात करें 15-16 साल तक के आगे के बच्चे तो सारे आजकल प्रिपेयर है, हालांकि होने वाले इससे पहले वाले भी प्रिपेयर है, लेकिन आगे की अगर बात करें सरकार की तरफ से तो इसमें कहा जा रहा है कि इस अभियान के तहत बाल वाटिका में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को इस अभियान के अंदर जो है शामिल करा जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भाई ये अभियान कब तक चलेगा, मतलब कब तक इसको चलाया जाएगा इस कैंपिंग को। तो ये जो पढ़े भारत अभियान की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2022 को शुरू हुई है, और ये जो है 100 दिन यानी कि 14 सप्ताह के लिए जो है आयोजित किया जाएगा, और इसका समापन 10 अप्रैल 2022 को होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं इसका उद्देश्य क्या है इस कैंपिंग का, तो देखिए इस अभियान की शुरुआत बच्चों को जो है शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया थी। ठीक है, तो अभियान का जो उद्देश्य है वो इतना सा है कि शुरुआती बच्चे इसका जो शुरुआत करी गई है वो बच्चों को जो है अच्छी तरीके से उन्हें शिक्षा प्राप्त कराना, टीचरों को बच्चों से अच्छी तरीके से कनेक्ट करना, ये सब इसके अंदर, और साथ में माता पिताओं को, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को शामिल करने के उद्देश्य से, कि माँ बापों का भी देखिए बच्चों को अच्छा करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए माँ बापों की भी भूमिका बहुत ज़्यादा निभानी होती है और बहुत ज़्यादा जो है होती है। हालांकि पहली जो अध्यापिका होती है वो माई होती है, माई सबको सिखाती है। ठीक है, तो इस अभियान के तहत इन सबको भी जो है इसमें शामिल करा जाएगा। वहीं इसकी गतिविधियों की बात करते हैं, अभियान की तहत गतिविधियां, तो देखिए 100 दिन के अभियान के तहत प्रति सप्ताह प्रति समूह एक गतिविधि तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य होगा पठन को सुखद बनाना और पढ़ने के आनंद के साथ आजीवन जुड़ाव बनाना है। मतलब भाई पढ़ाना, रीडिंग करना आपको अच्छे से हो, आप उसके साथ जुड़े रहे, आपको एजुकेशन में यानी कि अपनी पढ़ाई में, स्टडी में दिल लगे, वो सब इसमें जो है 100 दिनों के अभियान के तहत जो है प्रति सप्ताह प्रति समूह को जो है एक अपनी गतिविधि तैयार करनी है, एक गतिविधि तैयार की गई है इसके अंदर। ठीक है, वही मंत्रालय ने इस पठन अभियान के साथ साथ गतिविधियों के आय उपयुक्तता और साप्ताहिक कैलेंडर पर एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए हैं। सभी दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साझा किए जाएंगे। मतलब एक कैलेंडर भी तैयार करा गया कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, किस ग्रुप को कैसे समझाना है, क्या नहीं करना है, वो सब जो है कैलेंडर के रूप में इसमें तैयार करा गया है, जो कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन क्या है, तो देखिए इस पठन अभियान को जो है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन यानी कि बेसिक लेक्चर्स और एंड न्यूमेरिकल मिशन जो है उनके लक्ष्य की दृष्टि से के साथ इसे जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि आपको जो है प्रैक्टिकल और जो क्या कहते हैं उसको लेक्चर होता है वो सब इसमें दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जो छोटे बच्चों से लेकर 8वीं तक के बच्चे इसमें जोड़े गए, ये ध्यान रखिएगा। वहीं भारतीय भाषाएं की बात करेंगे। भारतीय भाषाएं देखिए, यह अभियान जो है ये मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जैसे सब भारतीय भाषाओं में भी ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सभी भाषाएं शामिल करी गई है, चाहे किसी की अपनी मातृभाषा हो, चाहे किसी की अपनी क्षेत्रीय भाषा हो, या फिर अपनी कोई जो है इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी इसके अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अनुरूप अभियान, जो इस लक्ष्य का अनुरूप अभियान को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ साथ एकीकृत किया गया है, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पता है ना आपको, 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। और भारत में बच्चों को उनकी जो है अपनी स्थानीय भाषा हो गई पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, इस दिन को जो है कहानी पढ़ो अपनी भाषा में गतिविधि के साथ मनाया जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको पता ही 100 दिन का अभियान है, अभी मैंने समझाया था 21 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें जो है बच्चों को ये भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल बच्चे इंग्लिश की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं कि मतलब इंग्लिश सीख लो तो नौकरी मिल जाती है, इंग्लिश सीख लो तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं ना। उनको अपनी भाषा ही नहीं बोलनी आती, अपनी भाषा ही इनको पता ही नहीं होता, वर्डों को कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, लिखना नहीं आता। तो उस वो ये जो अभियान है वो इन उस चीज़ से भी बच्चों को जोड़ेगा कि उनको जो है एक कहानी पढ़ो, अपनी भाषा में जो है बतानी है, सुनानी पड़ेगी और उसमें जो है जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है? अगर कहीं से भी टॉपिक ना समझ आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिन्होंने भी 5 बजे वाली 8 बजे वाली क्लास नहीं देखी है देख लीजिएगा, और आज 5 बजे वाली क्लास होगी शाम की, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।